अज्ञानाद्यदभिवृतं निमनो वर्तिष्यं चान्यथा तस्मिन्नर्जितमस्यति प्रतिनवं चैनो निराकुर्वती वृत्ते सप्ततयीं निधिं सुतपसा मृद्धिं न यत्तद्भुतं तन्मिथ्या गुरुदुष्कृतं भवतु मे स्वं निंदितो निंदितम्। अज्ञानात अज्ञान से, निमिनः मुनि को, अन्यथा अन्य प्रकार, यत अभिवृतम यदि प्रवर्तन कराया हो, च अहम और यदि मैंने अन्यथा अवर्तिषि प्रवृत्ति की हो तो तस्मिन् उस प्रवृत्ति में अर्जितम संचित एनह पाप को अस्यति नष्ट करने वाले च और प्रतिनवम नवीन पाप को निराकुर्वती दूर करने वाले सुतपसाम श्रेष्ठ तपस्वियों की अद्भुतम आश्चर्यकारी निधिम निधि रूप सप्ततयीम रिद्धिम 7 प्रकार की रिद्धि को नयति प्राप्त कराने वाले वृत्ते चारित्र में स्वम अपने आप की निंदा करने वाले में मेरे तत्व गुरु महानिंदितम गर्हित दुष्कृत पाप मिथ्या भवतु मिथ्या होवे। सारांश है इस श्लोक का, अज्ञान से मुनि को अन्य प्रकार यदि प्रवर्तन कराया हो और यदि मैंने अन्यथा प्रवृत्ति की हो तो उस प्रवृत्ति में संचित पाप को नष्ट करने वाले और नवीन पाप को दूर करने वाले श्रेष्ठ तपस्वियों की आश्चर्यकारी निधि रूप 7 प्रकार की रिद्धि को प्राप्त कराने वाले चारित्र में अपने आप की निंदा करने वाले मेरे वह महागर्हित पाप मिथ्या होवे। आचार्य महाराज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा भाव प्रकट किया है। क्या भाव प्रकट किया कि मुनि को अन्यथा प्रकार यदि प्रवर्तन कराया हो, इतने अच्छे तरीके से मुनियों की चर्या का वर्णन कर रहे हैं आचार्य महाराज, उसके बावजूद भी ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि यदि मैंने मुनियों को अन्य प्रकार से प्रवर्तन कराया हो, अर्थात अपने संग को अन्य प्रकार से प्रवर्तन कराया हो या मुनियों की चर्या का वर्णन अन्य प्रकार से कर दिया हो जो आगम सम्मत ना हो, जिन मार्ग सम्मत ना हो, ये मन में जो भय उनके आया या मन में जो अतिरिक्त समर्पण जिन शासन के प्रति आया, इसी का परिणाम है कि आचार्य पूज्यपाद के हृदय से ऐसे भाव प्रकट हुए। अज्ञानात् निमनः अन्यथा यत अभिवृतम, अज्ञान से अर्थात अजानकारी से, अज्ञान से का अर्थ क्या होता है? अजानकारी से, जिसकी जानकारी नहीं रही हो और ऐसा कोई कथन कर दिया हो, ऐसी कोई व्यवस्था बना दी हो, तो अज्ञान से मुनि को अन्य प्रकार यदि प्रवर्तन कराया हो, मुनियों की प्रवृत्ति आचार्यों के व्यवस्था के अधीन होती है। मुनियों की प्रवृत्ति आचार्यों की व्यवस्था के अधीन होती है, क्योंकि आचार्य मुनि संघ के संरक्षक माने जाते हैं, गणनायक माने जाते हैं, गणपति माने जाते हैं। हाँ, हमारे गण के स्वामी हैं, जिनके संरक्षण में, जिनके निर्देशन में संघ संचालित होता है। हाँ, तो ऐसे आचार्य महाराज
संग को ध्यान में रख करके व्यवस्थाएं बनाते हैं। संग को ध्यान में रख करके तो बनाते हैं, लेकिन संग के साथ साथ सिद्धांतों को भी ध्यान में रख के व्यवस्था बनाते हैं, शास्त्र को भी ध्यान में रख करके व्यवस्था बनाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाने में, अपने संग के संचालन में, अथवा संग की चर्या की व्याख्या करने में, संग की चर्या की व्याख्या करने में क्या हुआ हो, यदि अज्ञान से मतलब अजानकारी में, ख्याल नहीं रहा, अजानकारी से यदि मुनि को अन्य प्रकार प्रवर्तन कराया हो, और यदि मैंने अन्यथा प्रवृत्ति की हो, दोनों बातें हैं, मैंने अन्यथा प्रवृत्ति की हो या संग को अन्यथा प्रवृत्ति कराई हो। अन्यथा का मतलब क्या, यथा ना अन्यथा, यथा ना अन्यथा, यथा मार्ग जैसा है वैसा मार्ग यथा मार्ग, और उससे हट करके कोई दूसरे तरह का मार्ग अन्यथा मार्ग। अन्यथा प्रवृत्ति की हो अथवा अन्यथा प्रवृत्ति कराई हो, स्वयं करना और दूसरे से कराना, ये दोनों बातें इसमें आ गई, वो भी अजानकारी में। जानकारी में करेंगे तब तो और बड़ी बात हो गई। जानकारी पूर्वक यदि कोई कार्य करें तो फिर तो वो तो बहुत बड़ा दोष हो गया। जिन शासन में, जैन मत में जैनाभासी संघ भी हुए हैं, ये जैनाभासी संघ जो हुए हैं ये जानबूझ करके करने वाले हुए हैं, अजानकारी में नहीं। जानबूझ करके आग्रह पूर्वक, हठ पूर्वक अपनी मान्यता को बना करके करने वाले जितने संघ हुए वो जैनाभासी संघ माने गए, और ऐसे जैनाभासी संघों को मिथ्या संघ माना गया, सम्यक मार्ग में वो नहीं माने गए। तो अज्ञान से यानी अजानकारी से, अजानकारी से हो तो उसमें दोष थोड़ा कम हो जाता है। हमको जानकारी ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था, भैया आपने अच्छा बताया, इस ग्रंथ में लिखा है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, आपने लिखा हुआ बता दिया, अब हम ऐसा ही करेंगे। ज्ञात भाव में कोई दोष लगा हो तो उसका आश्रय ज़्यादा होता है, अज्ञात भाव में यदि कोई दोष लगा है तो उसका अज्ञात भाव में यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका दोष थोड़ा कम लगता है, क्योंकि अज्ञात था, ज्ञात नहीं था। जाने अनजाने, जाने अनजाने, अनजाने में कुछ हो जाए तो थोड़ा क्षमा भाव और थोड़ा दोष माना जाता है, जानबूझ करके हो तो उसका दोष बड़ा माना जाता है। तो अज्ञान से या अनजाने में मैंने कोई प्रवृत्ति की हो अथवा दूसरे से प्रवृत्ति कराई हो, आजकल तर्क वितर्कों का जमाना है, खुद भी रास्ता निकाल लें और दूसरे को भी रास्ता बता दें। हाँ, विज्ञान का जमाना है, पढ़े लिखे लोगों का तर्क वितर्क का जमाना है। जो मार्ग में संभव नहीं है उसको भी वो मार्ग सम्मत बना लें। तो ऐसे रास्ते अनजाने में निकालें तो भी, और जानबूझ करके निकालें तो फिर तो कहना ही क्या। तो ऐसे जाने अनजाने यदि मेरे द्वारा अन्यथा प्रवृत्ति हुई हो, अन्यथा अर्थात जो यथा नहीं है, जो सही नहीं है, मार्गानुरूप नहीं है, ऐसी कोई प्रवृत्ति हुई हो, किसको लेकर के प्रवृत्ति, उठने बैठने, आहार विहार में, भिक्कम वसुदेवा आवसुदेवा पुनो विहारेवा आदि आदि, जो मुनि की चर्या है उस चर्या में जाने अनजाने कोई अन्यथा प्रवृत्ति हुई हो, अपने द्वारा अथवा मेरे द्वारा कराई गई हो किसी के लिए, तो ऐसे उसमें उस प्रवृत्ति से जो अर्जित पाप, संचित पाप नष्ट करने वाला, उस प्रवृत्ति में संचित पाप को नष्ट करने वाले
और नवीन पाप को दूर करने वाले, पुराने संचित पाप को नष्ट करने वाले और नए नवीन पाप को दूर करने वाले श्रेष्ठ तपस्वियों की आश्चर्यकारी निधि रूप सप्ततयीम रिद्धिम 7 प्रकार की रिद्धि को नयति प्राप्त कराने वाले रिद्धियां मुनियों को होती हैं। सभी मुनियों को भी रिद्धियां नहीं होती हैं, सभी मुनियों को भी रिद्धियां नहीं होती हैं, किन्हीं विशेष मुनियों को रिद्धियां होती हैं। धर्म का कार्य तपश्चरण क्या फल देते हैं? पिछला हमारा नष्ट होता है और अगले के आने के क्रम को रोक देता है, अगले आने का क्रम रुकता है, डबल डबल काम हो रहा। हाँ, यहाँ तो ये निर्जरा हो रही, पुराना जा रहा और यहाँ पर संबर हो रहा। आगे का दरवाजा बंद है, पीछे से निकासी चालू है, चलो निकरो भागो निकरो भागो निकरो भागो। आगे का गेट बंद है, अंदर आना नहीं कोई, और जो भरे हैं डंडा बजा बजा करके निकलो, चलो खाली करो खाली करो खाली करो खाली करो। अब दरवाजा खुला रहे, लोग आते रहें, और कितने निकालोगे तुम? एक जगह मैं कक्ष में बैठा था, हॉल था, कोई समारोह था, भीड़ भाड़ तो आ ही रही थी, और हॉल के अंदर बहुत सारे लोग आ गए। अब 2 वॉलंटियर्स हमारे आजू बाजू में खड़े, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। हमने कहा भैया तुम्हारा गाना हम कब से सुन रहे, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। ऐसे बाहर जाएंगे क्या लोग? क्या करें महाराज? हमने कहा कि गेट पर खड़े हो, तुम हमारे बाजू में खड़े होकर के करे चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। शाम हो जाएगी तो नहीं जाएंगे बाहर, लोग आएंगे ही आएंगे। बोले क्या? हमने कहा कि जहां से आ रहे हैं लोग वहां पहले खड़े हो, आने वालों को रोको, ये अंदर वाले तो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएंगे। अच्छा महाराज ये बात है। फिर वो जाकर के गेट पर खड़े हुए, गेट पर खड़े हुए तो उन्होंने गेट से आना बंद कर दिया लोगों का। अब जब बाहर से अंदर आना बंद हो गया तो अंदर के जितने थे वो धीरे धीरे करके निकल गए। तो पहले तो आने वालों को रोको, और अंदर जो घुसे हुए हैं, अंदर आ गए हैं, उनको बाहर निकालो। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकति रानी, इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकति रानी। संबर के साथ गेट पहले बंद करो ताकि वहां से लोग न आ पाए, और फिर अंदर जो है उनको निकालो। अब कोई यदि हमारे पास खड़ा रह करके सुबह से शाम तक यही कहता रहे चलो खाली करो बाहर चलो, खाली करो बाहर चलो, तो आदमी मानेगा? क्योंकि गेट खुला यानी गेट खुला। तुम यहां से 2 निकालोगे, 4 वहां से अंदर आएंगे, 4 निकालोगे 10 अंदर आएंगे। इसलिए सबसे पहले संबर के रास्ते को पकड़ो, आने का द्वार बंद करो, और जो अंदर आ चुके हैं उनको निकालने का उपाय करो। इसी को कहते हैं संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकति रानी। तो इस तरह से पाप पुराना मिटता, नूतन रुकता आना हो, जिससे रिद्धि सिद्धि पर सिद्धि ऋषि में बड़े चरित्र से, और किससे? चारित्र से ये बढ़ते हैं सभी रिद्धियां, और बाकी तो कुछ है नहीं। प्रमादवश यदि इस यतिपन में, प्रमादवश यदि इस यतिपन में यतिपन से प्रतिकूल किया, कर्ता निज की निंदा, निंदित मिथ्या हो अघमूल किया, मिथ्या हो अघमूल किया। ऐसा भाव यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने प्रकट किया है, जिसका पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य श्री ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब सजग और सावधान रहने
का परिचायक है। इतने गहरे मन से बात करना, जिन शासन के प्रति इतना बड़ा समर्पण होना कि यदि मेरे द्वारा अन्यथा प्रवर्तन किया गया हो अथवा अन्यों को अन्यथा प्रवर्तन कराया हो, इतनी सावधानी, जिन शासन के प्रति इतनी निष्ठा, अन्यथा प्रवृत्ति करने संबंधी इतनी भीरुता, ये सामान्य बात नहीं है। उन्हीं के मन में ये भाव आता है जो तत्व के प्रति समर्पित होते हैं, मार्ग के प्रति सजग होते हैं। ऐसे बड़े बड़े आचार्यों के मन में, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कितनी बार कहते हैं मार्ग यही है, ऐसा ही है। समंत भद्र महाराज जी कहते हैं मार्ग यही है, ऐसा ही है। अकलंक स्वामी कहते हैं मार्ग यही है, ऐसा ही है। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं मार्ग यही है, ऐसा ही है। कितने आचार्यों ने वीतरागता के मार्ग को ही आगे बढ़ाया है और ग्रंथ लिखने के बाद, सिद्धांत की व्याख्या करने के बाद, सूत्रों को लिखने के बाद, कथन करने के बाद कहीं अन्यथा कथन हो गया हो अनजाने में, जाने में तो हुआ नहीं, जाने में तो बहुत सावधानी रखी, अनजाने में यदि अन्यथा कथन हुआ हो तो जिनवानी से क्षमा मांगी, आचार्यों से क्षमा मांगी, श्रुत से क्षमा मांगी। और उसी भावधारा में पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा अनजाने में यदि कुछ अन्यथा प्रवृत्ति हुई हो अथवा मैंने मुनियों से अन्यथा प्रवृत्ति कराई हो तो है मेरे सारे दोष पाप मिथ्या हों, ऐसा तप मुझे प्राप्त हो जिससे पुराने कर्म नष्ट हों और नयों का आगमन रुके। ऐसे रिद्धि संपन्न उन मुनियों की वंदना पूज्यपाद स्वामी ने की है और अपनी निंदा गरिहा करते हुए दुष्कृतम मिथ्या भवतु, दुष्कृतम मिथ्या भवतु, दुष्कृतम मिथ्या भवतु की भावना भाई है, ताकि हमारा दुष्कृत, हमारा जो संचित पाप है वह नष्ट हो और आगे से आने वाले कर्मों की परंपरा रुके, कर्मों का आगमन रुके। इसी शुभ भावना से पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर कथन किया है।